कुछ लोग उपहास करते हैं संतों का, ए देखो ये नाच रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, ये पाखंड कर रहे हैं। गलत बात। नृत्य एक भक्ति का अंग है। ये जो लोग नहीं जानते वो लोग उपहास करते रहते। सावधान, भक्तों का उपहास करने वालों, एक दिन नष्ट हो जाओगे, देख लेना। जो पाखंड करते हैं भक्ति का या जो दिखावा करके, वो खुद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति के रंग में रंगे हुए सच्चे भक्त हैं, जो उनका उपहास करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं है। एक समय आएगा आप खुद अनुभव करोगे कि साधु अवज्ञा के कारण तुम्हारी कैसी दुर्गति हुई। वैसे अब भी अनुभव कर रहे हो अपनी दुर्गति का, जो साधु अवज्ञा कर रहे हैं, लेकिन मूढ़ होने के कारण वो उनको अनुभव में नहीं आ रहा है। ये भक्ति का महान अंग है नृत्य करना। ये भक्ति की एक दशा है नृत्य करना। ये लोग जो कहते हैं कि आप देखिए ये साधु महात्मा नाच रहे हैं तो ये पाखंड है, नहीं, गलत बात है। शास्त्र सिद्धांत कल श्रीमद् भागवत के श्लोक से बताया गया था, आज हम बता रहे श्री भक्तमाल जी में लिखा हुआ है कि कर रहे हैं कि जो अपने आराध्य देव के सामने नृत्य करता है, सैकड़ों मनवंतरों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। बोले हम ये नहीं कह रहे कि आप नाटक करके समाज को रिझाने के लिए नाचो, लेकिन यदि आप अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं और कोई कहता है कि पाखंड है और वो कहता है कि शास्त्र प्रमाण करो कि कहां नृत्य का लिखा। भी शास्त्र देखा तुमने, कहा भक्ति के शास्त्र भरे पड़े हैं कि भक्तों ने नृत्य करके प्रभु को अधीन कर लिया, प्रभु को अधीन कर लिया। जो अपने आराध्य देव के सामने नृत्य करता है, कई मनवंतरों के किए हुए पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कोई संगीत हो या ना हो, केवल ताली बजा बजा कर प्रभु भक्त श्रृंगार किया और पद गायन करते, नाम कीर्तन करते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु के आगे नृत्य, जितने पाप शरीर के सब नष्ट हो जाते हैं प्रभु के सामने नृत्य करने से। श्री नारद जी वीणा में नारायण नाम उच्चारण करते हुए जिस समय नृत्य करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। जिस समय प्रेम की उन्मत्तता चढ़ती है, भगवान शिव नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अद्भुत रास के द्वारा अपने प्रेमी भक्त उपासक जो गोपी स्वरूप है, महान आह्लाद प्रदान करते हैं। गोपियां नृत्य के द्वारा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को महासुख प्रदान करते हैं, सुख समुद्र प्रभु को भी। ये जो लोग ऐसा बोलते हैं कि कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि नृत्य के लिए, सुंदरदास जी दादू दयाल जी के सिद्ध शिष्य हैं, अनुभव किया उन्होंने कि जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो कोई ज्ञानी जो अपने को समझता है मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है, वो रो के पुकारो हा प्रीतम कृष्ण। एक बार श्री कबीर दास जी रो रहे थे, हा राम हा राम हा राम। देखो कितने प्रेमी जो भगत वहां से निकलते कबीर दास जी के लिए कहते कबीर कबीर कह रहे हो। हमारा कहीं प्रेम उस कोटि का है? जाके ब्रज में देखो गोपियों के आंसुओं को, एक एक गोपी के आंसुओं में मुझ जैसे करोड़ कबीर बह गए। कबीरा कबीरा क्या कहता, जाग यमुना के तीर, एक एक गोपी के आंसुओं में देखो बह गए कोटि कबीर। कितना अपार प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान ये ब्रजभूमि। प्रेम में उन्मत्तता, उन्मत्तता में नृत्य होता, आनंद की उन्मत्तता। हमारे प्रिया प्रीतम प्रेम मत उन्मत्त क्रीड़ा, प्रेम की उन्मत्तता में नृत्य होता है। हम ब्रह्मास में लीन हो गए उसी परम तत्व में, तो नाचना कैसे आएगा, कैसे रोना आएगा? हा कृष्ण हा किशोरी जो कैसे आएगा? इसके आगे सर्वम खलमिदम ब्रह्म के आगे का ये सूत्र है प्रेम। जिन जिन महापुरुषों के ऊपर लाडली लाल की विशेष कृपा हुई, वो उस ब्रह्म तेज को पार करके इस प्रेम मार्ग में आगे बढ़े, नहीं वहीं लीन हो जाते हैं। आप वहां नहीं देख पा रहे इसलिए उसका निषेध ना कीजिए कि नृत्य करना एक नाटक है, एक पाखंड है, ऐसा नहीं कह सकते। नृत्य भक्ति का एक विशेष अंग है। मीरा जी ने जब उनको जहर पिलाया गया, जहर पीकर रात भर कीर्तन करते हुए नाचती रही, कोई प्रभाव नहीं जहर का।
कितने ऐसे भक्त हैं आज भी जो नित्य अपने ठाकुर को नृत्य के द्वारा रिझाते हैं। ये जो लोग, जिन लोगों के लिए ये धारणा की बात कही जा रही है कि ऐसा भाव जो नाचना आदि है ये सब पाखंड है, सब दिखावा है, कई शास्त्रों में नहीं लिखा, नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। भक्तमाल जी में कितने ऐसे भक्त हैं, प्रेमी महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखिए, किस कोटि का प्रेम और किस कोटि का नृत्य। हाँ, हम भी उस बात का निषेध करते हैं कि कोई पाखंड करके ना नाचे, कोई लोक रिझावे के लिए ना नाचे, कोई नाटक करने के लिए ना नाचे, लेकिन अपने आराध्य देव के लिए जरूर नृत्य करना चाहिए। नृत्य एक भक्ति का अंग है। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, बोले वो लोक पाए हो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत यथो रोदिति रोति गायत उन्मादवन नृत्यति नृत्यति लोक बाह्या। हमारे भक्ति के 64 अंगों में एक नृत्य भक्ति का एक अंग है, और भक्तमाल जी में कई ऐसे सिद्ध भक्त हुए हैं नृत्य की चरम अवस्था। उनकी नृत्य में ऐसे सात्विक भाव प्रकट होते, तो कुछ जब भक्ति अपना रंग लाती है तो आसुरी प्रवृत्तियां भी रंग लाती हैं, वो विरोध शुरू करती है। अच्छा, अब विरोध छोटे स्तर का नहीं होता, बड़े भक्तों का बड़े स्तर का विरोध होता है, और भगवान ऐसे लीला बिहारी है कि बड़े बड़े भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। बहुत विचित्र है, भक्ति के रंग का जब असर उसके हृदय में होता है तो उसके आसपास द्रोह करने वालों में भी द्रोह के रंग का असर बढ़ता है, और उसी कोटि का द्रोह होता है। तो एक नारायण जी नर्तक नाम के महापुरुष हुए हैं, वो जब नृत्य करते थे तो ऐसा लगता कि साक्षात भगवान विराजमान, सारी सभा आनंद से मत हो जाती, उनकी बड़ी भाव दशाएं होती। कई ऐसे भक्तों का चरित्र आता है भक्तमाल जी में। तो राजा के यहाँ शिकायत की कि इनके नृत्य में तो बहुत से सब लोग आते रहते हैं, नाच गा के स्त्रियों को रिझाता है और ऐसा ऐसा करता है, और राज्य में तो बड़ा अनाचार फैल रहा है। किसी ने कहा कि महाराज आप इन बहिर्मुखों की बात मत सुनना, वो असली भक्त हैं, जब नाचते तो उनको सुध नहीं रहती, भगवान के प्रेम में विकल रहते हैं। तो बाहरी कौन देखे कि स्त्री है कि पुरुष, वो तो प्रभु में अनुरक्त रहते हैं। तो दुष्टों ने कहा कि प्रभु आप उनकी परीक्षा ले लो। तो तीसरी मंजिल में खुले में उनका नृत्य कराया गया। राजा की सभा लगी तीसरी मंजिल की छत में। अब वो तो भाव में रहते थे, जे ही मृदंग मंजीर बजा और भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीलाओं का पदों का गायन हुआ, उन्मत्तता छाई, हुंकार करके ऐसा नृत्य प्रारंभ किया, सुध भूल गए। सब देखते रहे मानो बिजली से कोई यंत्र फिट कर दिया गया हो। नाचते नाचते छत से नीचे गिरे, और नीचे कड़ाह में कुछ रसोई बन रही, कड़ाह का खौलता हुआ तेल उनके ऊपर गिरा। नीचे ना शरीर जला, ना उनके शरीर की कोई हड्डी टूटी। तीसरी मंजिल से हाय हाय मच गया राजा की, ऐसे परम भागवत के साथ हमने ऐसा। ये जो लोग कहते हैं कि ये नृत्य करना दंभ है, नाटक दिखाना, तो यदि दंभ से किया जाए तो दंभ है, नहीं तो भक्ति का ये बहुत बड़ा अंग है। अपने प्रभु को श्री मधुकर शाह जी ओरछा के राजा थे। इनका रोज का नियम था कि ठाकुर जी के शयन के पहले जाते थे और नाच कर नृत्य के द्वारा प्रभु को रिझा के फिर शयन कराया जाता। अपने चरणों में घुंघरू बांध करके और ठाकुर जी के सामने रोज नाचते थे महाराज मधुकर शाह। एक दिन विलंब हो गया, ठाकुर जी का शयन हो गया किसी राजकाज से, तो इन्होंने मन में विचार किया कि आज तो मेरा नियम टूट जाएगा ठाकुर जी के सामने नृत्य करने का। मंदिर के पीछे नृत्य किया, तो जैसे नामदेव जी के लिए ठाकुर जी ने मंदिर घुमाया, भक्तमाल जी में है, ऐसे मधुकर शाह जी के लिए पूरा मंदिर घूम गया, और ठाकुर जी की आवाज आले, वाह वाह मधुकर शाह, वाह वाह। कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने नाच नाच कर ठाकुर को रिझाया। ये बहिर्मुख लोग क्या जाए। कभी कोई ब्रह्मज्ञानी नाचा हो तो बताना। अब आप उदाहरण दो ब्रह्मज्ञानी का, हम ब्रह्मास्मि का, वो क्या नाचेगा। और सही पूछो तो ब्रह्मज्ञानियों के गुरु भी नाचते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, भगवान शिव नहीं नाचते। ब्रह्म ज्ञान के जितने भी सूत्र हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने गीता में दिए, नाग पे नाचे, नाग पे, काली नाग के नहीं नाचे। ये जो लोग नृत्य का
हम भी इस बात को कहते हैं, हमारे रसिकों ने भी मना किया कि तुम नाटक मत करना किसी को दिखाने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि ये भक्ति का अंग नहीं, नहीं, ये भक्ति का सरस अंग है, जरूर करना चाहिए। अपने ठाकुर को श्रृंगारित करके जब विराजमान करे तो दरवाजा बंद करके और दो मिनट ही सही ठाकुर जैसे बने ठाकुर सामने नाचो, भक्ति का एक अंग है। कोई देख ना पावे, अपने ठाकुर के लिए नाचो। आप खुद देखना, अगर रोना ना जाए तो कहना, ये मतलब देखना, आप देखना जैसे बने। जरूरी थोड़ी कि उसमें पूरे नृत्य के सब भेद आना चाहिए, नहीं, जैसे आए। रोना आ जाएगा कि प्रभु मुझे नीच से नाचना भी नहीं बन रहा, एकदम कैसा आनंद आता है। देखो, अपने मालिक का श्रृंगार करके विराजमान किया, आरती की, चवर डुलाए, आनंद में भर कर उनको देख देख के जैसे बनाते से नृत्य शुरू किया। अगर रोने ना लगना तो हमें बताना, लेकिन दूसरा कोई ना हो, आपका पर्दा लगाओ कमरे में, कोई दूसरा देखे तो दहाड़ मार के रोना आ जाएगा। और रोना आया मतलब प्रभु ने देखा नृत्य आपका, क्योंकि प्रभु आनंद स्वरूप है। आनंद आपके हृदय में आया, आनंद विकलता बढ़ी, किसी की नहीं मानना। ये जो हमारे भक्ति रस में डूबे हुए आचार्य महापुरुष जन जो कह रहे हैं हमें वही मानना, बाहर की बातें नहीं माननी। ये जो लोग कहते हैं कि भक्ति अविद्या ग्रसित है, वो जानते क्या है? ब्रह्म ज्ञान के बाद ये भक्ति का रंग चढ़ता है, जिस भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो प्रेम लक्षण भक्ति है, ये अगर ये भक्ति का रंग अधूरा है तो श्री सुखदेव जी जैसे पूरे होने के बाद फिर क्यों भक्ति की? मधुसूदन सरस्वती जी जैसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कहते कृष्णात् परम तत्व हम न जाने। प्रबोधानंद पाद जैसे महापुरुष हर समय दासत्व के रंग में रंगे हुए जो स्वयं ब्रह्मास्मि बोलते थे, हम ब्रह्मास्मि, वो दास दासोहम का सूत्र बोल के इसी रज में प्राण त्याग किया। भक्ति सर्वश्रेष्ठ महाप्रेम रस है।